कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल करने की सोच रहे थे। वो अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। बिहार में यात्रा निकालकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बचाने में लग गए हैं। राहुल गांधी का दांव इस बार भी उल्टा पड़ गया है। होना तो ये चाहिए था कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद लोग इस यात्रा की चर्चा कर रहे होते और यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस फ्रंट फुट पर होती, लेकिन अब कांग्रेस बचाव के मुद्रा में है और बीजेपी फ्रंट फुट से राहुल गांधी को घेर रही है। कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता अब राहुल गांधी को बचाने में लगे हुए हैं और कैसे राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार में वोट चोरी का राग अलापने वाले लोग अब गायब हो गए हैं। जैसे ही खुलासा हुआ कि राहुल गांधी के करीबी पवन खेरा और उनकी पत्नी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, उन दोनों का नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है, वैसे ही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की बिहार यात्रा भी फ्लॉप हो गई है। वहीं अब राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कस गया है। वोटर अधिकार यात्रा में दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के खिलाफ पटना और बक्सर कोर्ट में मानहानि के तहत परिवाद दायर किए गए हैं। बक्सर में 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। वहीं पटना की एक अदालत ने राहुल गांधी और 3 अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एक शिकायत स्वीकार कर ली है। इन पर पीएम मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके उनकी प्रतिष्ठा को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप है। वहीं पीएम मोदी की मां के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दिए गए अपमानजनक बयान पर बीजेपी ने गुरुवार को बिहार बंद बुलाया। बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में राजधानी पटना में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से ही एनडीए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। वहीं भारी संख्या में महिलाओं ने भी इस राज्यव्यापी बंद में हिस्सा लिया। इस बंद से विपक्ष झल्ला गया है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक कार्ड की तस्वीर शेयर की है जिस पर लिखा है विक्टिम कार्ड। मतलब सुप्रिया श्रीनेत ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी के लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। इस कार्ड को शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है व्हाट्सएप वंडर बॉक्स। वहीं एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि किसी की भी मां पूजनीय है, गलत बोलने वालों को सजा जरूर मिले, लेकिन इसमें राहुल जी को खींचना गलत है। राहुल गांधी ने तो अपने खिलाफ जहर उगलने वाली स्मृति ईरानी की चुनावी हार के बाद हो रही ट्रोलिंग को रोकने की अपील की थी। मोदी जी अपनी दिवंगत मां का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के समर्थक भी ये देखकर बेचैन है कि एक बार फिर उनके हाथ से ये बड़ा मुद्दा छिन गया है। कांग्रेस की समर्थक नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा है कि मां के सम्मान को मुद्दा बनाकर वोट चोरी का मुद्दा भटकाना चाहते हैं। असली मुद्दा वोट चोरी है, भूलना नहीं है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक पोस्ट में लिखा है कि मुद्दा क्या है, वोट चोरी, बस उस पर डटे रहना। दर्शकों, जिस तरह से पीएम मोदी की मां के अपमान के मामले में कांग्रेस फंसी है और राहुल गांधी इस मुद्दे पर घिर गए हैं, उसके बाद अब कांग्रेस के लोग और उनके समर्थक इस मुद्दे को गायब होता देख अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि भूलना नहीं है इस मुद्दे को। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस और विपक्ष के समर्थकों को छोड़कर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो एक बार फिर राहुल गांधी के एटम बम ने दम तोड़ दिया। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जीएसटी बिल में संशोधन करके बड़ा दांव चल दिया है। वोट चोरी का मुद्दा तो जनता के समझ से परे है, लेकिन जीएसटी स्लैब में बदलाव और कुछ आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स घटने से जनता को सीधे राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले चुनावी मौसम में जीएसटी का मुद्दा भी सियासी हथियार बन सकता है। बिहार जैसे उपभोक्ता प्रधान राज्य में ये कदम एनडीए के लिए महंगाई के खिलाफ बड़ा तर्क साबित होगा और जनता के बीच सकारात्मक माहौल बना सकता है। ऐसे में वोट चोरी का मुद्दा हर तरफ से गायब हो गया है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के एटम बम के खिलाफ जीएसटी का जो बम गिराया है, उसके बाद विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें